गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट पर मैं गोविंद शर्मा हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अनअकैडमी पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है। साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है, ये नीट यूजी को क्रैक करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये 4 फीचर्स इसको इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मिस्टर केविन, हेलो। सबसे पहला, आपका डेली लाइव क्लासेस होती है यहाँ, तो एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं। साथ में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं, जो ये दिखाता है न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके पैरेलल में और भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो उनमें से कितने परसेंट स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है, ये परसेंटेज पोल से पता चलता है। तो ऐसा ही फील कराता है जैसे हम एक स्टूडेंट से भरे हुए क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। दूसरा, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, वो भी एक डेफिनेट इंटरवल में, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने के डायरेक्शन में बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी ये भी पता कर सकते हैं। ये इसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से शुरू करते हैं यहाँ के सभी कोर्सेज को और टॉप लेवल तक लेकर के जाते हैं। यहाँ के एजुकेटर बहुत एक्सपीरियंस है, उनके जो कंटेंट है कोर्स में वो भी शानदार है। यहाँ के कोर्सेज अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं। क्रैश कोर्स अलग है, रिपीटर्स वाले बच्चों के लिए कोर्स अलग है, 11th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों का कोर्स अलग है, 12th के साथ नीट यूजी की तैयारी करने वालों का कोर्स अलग है। साथ में डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के कोर्सेज भी हैं, 2 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। तो ये कोर्सेज, और एक बार आपका सिलेबस ओवर हो गया ना, तो इन कोर्सेज में रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और ये तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अनलिमिटेड टाइम्स लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं। एक ही चैप्टर को कई एजुकेटर की लाइव क्लास में आप अटेंड कर सकते हैं, जो आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सके चैप्टर को, उसकी क्लास आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपके जब लाइव क्लास छूट जाए तो ये कोर्सेज रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल रहते हैं, तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज को कवर करके इस चैप्टर को, अपने चैप्टर को कवर कर सकते हैं बच्चों। तो ये फीचर्स तो ऑफलाइन को क्लासेस में भी अवेलेबल नहीं होता बच्चों।
हाँ जी, क्योंकि वहां एजुकेटर चूज करने की आजादी नहीं होती, साथ में वहां रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है कि आप टीचर को दोबारा से सुन सके कि उसने उस टाइम पे क्या बोला था। तो यहाँ रिकॉर्डेड, तो ये 4 फीचर इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। यहाँ के एजुकेटर की फ्री डेमो क्लासेस भी होती है, आप उनसे भी सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स और व्यूअर्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है ये 6,000 रुपीज में मिलेगा अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, केवल तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। पर अगर आप ज्यादा महीनों के लिए सब्सक्राइब कराएं ना, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो ये आपका 2500 पर मंथ में ही अवेलेबल हो जाएगा। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना, तो ये 1500 रुपीज में ही अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी, पर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें जीएस सर, तो डेफिनेटली आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 1500 का जो था सब्सक्रिप्शन, वो 1350 में अवेलेबल हो जाएगा। 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में। ये तो हुआ आपको 10% डिस्काउंट। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आप मेरी मेंटरशिप में आ जाएंगे। उसमें आपको न केवल मैं फिजिक्स का ख्याल रखूंगा, बल्कि बायोकेमिस्ट्री में भी जहां आपकी वीकनेस है वो उसी एजुकेटर से कंसर्न करके आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, डीपीपी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट, ये सब आपको मिला करेगी। साथ में आपको रिकॉर्ड मतलब जो फाइल है, ऑनलाइन फाइल्स भी आपको ट्रांसफर करता रहूंगा। इसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको जोड़ दूंगा, रेफरल कोड यूज करेंगे तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट सेशन है। हमने फोटो इलेक्ट्रिक पर बहुत क्वेश्चन किए, लेकिन आज फोटो इलेक्ट्रिक के साथ मैटर वेव्स, देखो दोनों में क्या फर्क है। आज मैं इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक पार्टिकल नेचर को दिखाता है, मैटर वेव्स वेव नेचर को दिखाता है। इसलिए मैंने दोनों चैप्टरों को एक साथ लिया है। कभी कभी क्वेश्चन रिमिक्स होके आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है आज का, ये शुरू होता है अब। चेक कीजिएगा। गुड इवनिंग जी, आकाश शाह जी। कल 3 क्लासेस है बच्चों। देखो 10 बजे 12 बजे हम स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स, और 12 बजे इलेक्ट्रोस्टेट का क्लास है, थ्योरी का। कल 3 क्लासेस होगी। हाँ जी, हाँ जी अभिषेक जी, वेरी गुड। आते ही आंसर धनाधन। डज नॉट टेक प्लेस, ऐसा कैसे होगा जी? आंसर टेक प्लेस। क्यों? क्योंकि लैम्बडा नॉट से कम है लैम्बडा। गलत है जी, नो टू। चेक करना बच्चों, इनका आंसर गलत है जी। क्या आया पहले तो? 5, 5 इज, चेक करना, 12 का 400 लैम्बडा नॉट। लैम्बडा नॉट कितना है? 12 का 400 एंड लैम्बडा नॉट, मान लीजिए ये 2300 एंगस्ट्रॉम है। अब इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी? इससे ज्यादा होगी। क्यों होगी बताओ क्यों? वहां कम का डिवाइड हो रहा है, तो जिसमें कम का डिवाइड हो रहा है वो बड़ा है ना। E इज ग्रेटर देन 5 है, तो क्या होगा? यस, हाँ। ये फिर दोबारा समझ लो, अभी तक नहीं समझे हो तो। इंसिडेंट एनर्जी 5 से बड़ी होनी चाहिए।
न्यू नॉट से बड़ी होनी चाहिए और लैम्बडा छोटा होना चाहिए। तो ये छोटा वाला लैम्बडा है, ये पीईई की समरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक इतनी सारी क्लासेस हो गई जी, तो पहला कहानी मैच कर रहा है या ऐसे करो, लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा नॉट से कम है तो डेफिनेटली टेक प्लेस। कि मैं और मैं नॉट, हाँ जी, कि थर्ड आएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यस, पक्का बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन शुरू होता है ये, चलिए बच्चों, तो हो गया ना फर्स्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा बच्चों। बहुत ही शानदार। आपको थ्योरी के क्वेश्चनों में ज्यादा प्रॉब्लम है अभी भी, हमने न्यूमेरिकल तो बहुत कर लिए हैं। चेक करना बच्चों। बोलो बच्चों, क्या आंसर जाएगा? देखो, फिर आपको थोड़ा सा ढंग से करिए जी। आइंस्टीन का एक ही इक्वेशन है, E माइनस फाइव इज इक्वल टू ई के। तो ई के साथ चाहिए तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस फाइव, तो ये y, ये m, न्यू x और ये c। तो m कितना आया, h। क्या प्लैंक कांस्टेंट किसी पर डिपेंड करता है? नहीं करता है बच्चों। हाँ जी, अरे प्लैंक कांस्टेंट किसी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। तो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। वेरी गुड मिस्टर शाह, कुमावत जी, क्या बात है। मिस्टर अभिषेक, वेरी गुड, आंसर इज फोर। यस। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। उसका आंसर तो हो गया ना, फोर्थ। ये देखिए नया क्वेश्चन, ये तो सबको आता है। यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर दिखाता है और मैटर वेव्स वेव नेचर दिखाता है। और आपका डेविएशन जर्मर है ना, वो एक्सपेरिमेंट दिखाता है पार्टिकल हैव द ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव बोथ। यस, ये तो यहां बैठे सारे बच्चों ने आंसर दिया है। कुमावत जी तो धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, धानावत जी भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही है जी। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया। आज थ्योरी के क्वेश्चन मिक्स करके लाया हूं।
करके दिखाओ जी, इजी पीजी, मजा आएगा भी। आंसर देना जी आकाश शाह जी। गलत हो गया जी धनावत जी, केवल चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड ही नहीं होता ये चार्ज वर्ड गलत लिख दिया, गलत है जी ऋतुजा जी। कैसे, ये न्यूट्रल पार्टिकल भी है यहां पर, नॉट ओनली रिलेटेड विद मूविंग, चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल बहुत, चाहे वो चार्ज हो न्यूट्रल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, मोमेंटम होना चाहिए। तो पहला इज नॉट करेक्ट, यस आंसर इज थर्ड, थर्ड इज मोस्ट करेक्ट आंसर। कहां गए जी आकाश शाह जी, इजी पीजी। थर्ड आंसर है जी मिस्टर शाह, गलत हो गया -1। ध्यान रखो बच्चों, ये क्वेश्चन करने से सीखते हैं हम। हाँ जी, चलिए बच्चों कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब बहुत ही शानदार, ये भी अभी ये मिक्स क्वेश्चन है, रिमिक्स। इसमें वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स क्यों पढ़ाया जाता है, ये उसके बारे में बता रहे हैं सारे क्वेश्चन। जहां जहां बच्चे गलतियां करते ना थ्योरी के क्वेश्चनों में, वो सारे लेकर के आया हूं। कोई बात नहीं, गलत हो जाए इंप्रूव कीजिए, गलती उसी से होगी, पक्का क्या, जो कुछ करेगा। डोंट वरी, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यस, वेरी गुड मिस्टर अभिषेक। क्या चेक करना बच्चों, wave and particle aspect are both necessary for complete description of light, बिल्कुल सही है। light is a photon, sometimes it shows the wave nature, sometimes it shows the, पक्का, हाँ जी दोनों, and wave and particle aspect cannot be revealed in a single experiment, या तो उसे पार्टिकल बोलेंगे या फिर उसको रिवील नहीं कर सकते आप, पक्का क्या, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं मिस्टर अभिषेक। यस, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। यही तो डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। हाँ जी, मैटर वेव से फाइंड किया उसने वेवलेंथ, और पार्टिकल नेचर से भी, दोनों से सेम आया आंसर, पर एट ए टाइम नहीं हो सकता। मैंने ये सभी क्वेश्चन रखा है आज जो ये थ्योरी को भी कवर करेगा। आगे आइए आप मेरे साथ। पीई पार्टिकल नेचर है और मैटर वेव्स वेव नेचर है, और डेविएशन जर्मर का एक्सपेरिमेंट जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, याद कीजिएगा, वो ये दिखाता है कि उसका डिफ्रेक्शन होता है ना, डिफ्रेक्शन से वेव नेचर पता चलता है, पर जब वो पार्टिकल है इंसिडेंट होता है
तो उससे भी दोनों से लैम्बडा सेम आया। चलिए बच्चों, कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। ये शुरू होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। बोलो बच्चों, अगले क्वेश्चन पर देखो। कैसा कैसे फोटो इलेक्ट्रिक, थोड़ा आपको आइडिया दूं। एक फोटोन मैक्सिमम एक इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है, पर उसके लिए भी क्या होना चाहिए? ई के ई की वैल्यू 5 से ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, कैसा कैसे? मान लीजिए कट ऑफ नीट का, हाँ जी, 560 मार्क्स गया नीट का कट ऑफ। दो बच्चों के 450 आ गए, तो कोई भी सेलेक्ट होगा क्या? नहीं होगा। क्या ये अपने मार्क्स इसको दे सकता है क्या? वो कहेगा तू डॉक्टर बन ले, मैं कंपाउंडर बन लेता हूं, दोनों मिलके हॉस्पिटल चलाएंगे, कोरोना चल रहा है। ऐसा नहीं चलता बच्चों। मैक्सिमम एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, तो दोनों फोटोन की एनर्जी इंडिविजुअल से कम है वर्क फंक्शन से। पक्का? ये तो पीई के लिए है, पर यहां पीई नहीं होगा। क्यों? ई इज लेस देन 5। हाँ जी, इंडिविजुअल देखते हैं एक एक फोटोन, तो आंसर क्या? नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है आप कहें सर दो फोटोन है तो 7 हो गया, इससे ज्यादा है। यस, बिल्कुल थर्ड आंसर है। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्का? ये शुरू होता है अब। थर्मल एनर्जी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। थोड़ा ऐसा क्वेश्चन रह गया था हमारा, एक भी क्वेश्चन नहीं किया था ऐसा। एफ एफ कौन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। नहीं बोले तो 3 होता है एफ का वैल्यू। केटीजी थर्मो भी पढ़ेंगे आगे, उसके क्वेश्चन भी करेंगे। चेक कीजिएगा बच्चों। यस, अभिषेक जी तो खतरनाक फॉर्म में है। लैम्बडा क्या बच्चों? एच अपॉन पी, डी ब्रॉगली, मैटर वेव्स। ये कितना? 2 के, और ई के थर्मल से चुरा लाया जी। कितना है? F/2। उठा के भरा जी, इधर खोपच। पक्का? यहां किसकी जगह? ईके की जगह। तो कितना हो गया? 2m F/2 kT। यस, 2 से 2 कैंसिल। इज द फाइनल आंसर। यस, थर्ड आंसर। वेरी गुड, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जी।
बोलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये शुरू होता है अब। चेक करना बच्चों, एम्स का क्वेश्चन है। थोड़ा इस पे मुझे आपको आइडिया भी देना है। ये बिल्कुल आग लगाना है जी, नंबर आने चाहिए। पहले क्वेश्चन पे लगाइए। ऐसे नहीं जी। यस मिस्टर कुमावत, यू आर करेक्ट। मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। चेक करना बच्चों, थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ई माइनस फाइव इज इक्वल टू के टी ई के। ये अब चेक करना, हमने एन टाइम्स एनर्जी बढ़ा दी, और एन कितना है, ग्रेटर देन वन। छोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। ई से एन ही कर दिया तो सुनना, ई के डैश, तो ये मोर देन एन टाइम्स बढ़ेगा। मतलब इंसिडेंट एनर्जी एन टाइम्स करोगे ना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी मोर देन एन टाइम्स बढ़ेगी। तो वेलोसिटी है ना, वो मोर देन एन की पावर 1/2 टाइम्स बढ़ेगी। यहां से पता चलता है ऐसा क्यों हुआ। देखो थोड़ा आपको थोड़ा सा बताता हूं। एक आदमी 10,000 कमाता था, खर्चा था 8,000, ये सेविंग कितनी थी, 2,000। क्या हुआ एकदम से, उसकी इनकम बढ़ गई, 20,000 हो गई, पर खर्चा वही बना रहेगा। तो कितना आया, ये तो 2 टाइम्स बढ़ा इनकम, लेकिन वो 12 टाइम्स, तो ये कितने टाइम्स बढ़ गया, 6 टाइम्स। अरे बोलो ना बच्चों। हाँ जी, कितने टाइम्स, यहां लिख देता हूं 6 टाइम्स, ये 6 टाइम्स बढ़ गया। तो अरे बोलो ना, तो वेलोसिटी इसका रूट होती है। क्यों, ये तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी ना, ई के, ये वेलोसिटी है ना, रूट ई के होती है। पक्का क्या, चेक करना, अब क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ऐसे कैसे आ गया। एच सी बाई लैमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। अगला वाला लैमडा 3 लैमडा/4, ये तो वैल्यू बढ़ी की घटी, बढ़ गई। क्यों, नीचे वाली बिल्डिंग घटी ना, तो ये 4/3 टाइम्स बढ़ गई। यस, कितने टाइम्स, अरे इसको ऐसे लिख दो, 4 HC बाई लैमडा। ये
पक्का क्या? तो कितने टाइम्स बढ़ा? 4/3। तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? तो वेलोसिटी 4/3 की हाफ। बोलो बच्चों, ये काइनेटिक एनर्जी 4/3 मोर देन 4/3 बढ़ाने पे मोर देन 4/3 टाइम्स हो जाता है और घटाने पर लेस देन। पक्का क्या? क्योंकि वर्क फंक्शन कांस्टेंट है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? 4 जाएगा। बोलो जी, ध्यान रखना, एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी एन टाइम्स इंक्रीज करोगे और एन इज ग्रेटर देन 1 है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मोर देन एन टाइम्स बढ़ेगी। वेलोसिटी रूट एन से मोर देन टाइम्स बढ़ेगी। पक्का बच्चों? पर अगर आप एन इज लेस देन 1 करोगे, मतलब डिक्रीज करोगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी एन से भी कम हो जाएगी। हाँ जी मिस्टर आदित्य जी, हेलो जी, पक्का? चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन, ऐसे बोल दीजिए क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। क्वालिटी क्वेश्चन है, एम्स 2007 का क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बोलो बच्चों, यस। बोलो बच्चों, ट्राई करो। एक बार नंबर ऑफ फोटॉन्स को मैं आपको पूरा क्लियर कराता हूं, चेक करना बच्चों। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना होता है? hc/λ। टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन कितना होगा? ये नंबर ऑफ फोटोन है, तो क्या आएगा? यस, ये तो एनर्जी हुई। तो पावर क्या होता है? टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। बोलो क्या? पक्का? ये इसको क्या लिख दिया? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। ये बोलो बच्चों, इसको स्मॉल एनपीएच लिख देता है वो, ये जैसे का जैसा। तो बोलो कितना आएगा? एनपीएच पी, ये पावर को मैं पी लिख देता हूं, लैम्बडा अपॉन एच सी। पी को क्या लिखते हैं? आई ए लैम्बडा अपॉन एच सी। एच सी फिक्स है। यस, ये पक्का बच्चों? अब सोल्व करने जा रहा हूं, डेटा भरने। पहले तो इंटेंसिटी कैलोरी में दी है, कैलोरी से जूल में बदलना है। बोलना बच्चों, क्या होगा? ये तो जैसे का जैसा। आई का वैल्यू भरने जा रहा हूं 2 कैलोरी, किससे मल्टीप्लाई किया? 4.2, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में ही पूछा है।
कुछ भी बदलना नहीं है। एरिया 1 है, क्यों? क्योंकि पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही पूछा है। और लैम्बडा ये यस इज द आंसर। बिल्कुल सही, गोदारा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हैं जी, कैसे आया? ये और ये -14, ये 15,500 और 2 कितना हो गया? 11,000 और ये 4.2 और 5 पक्का 21। ये मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस में है, प्लस में 14 रह गया प्लस का। हाँ जी बिल्कुल सही है, गोदारा जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 17 और ये हो जाएगा आपका 231। यस, सो 2.19 बच्चों। बिल्कुल जरूर, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला है ये तो, याद रखने का। आइए लैम्बडा, जाइए लैम्बडा नहीं, इसमें वैल्यू भर दी। आपको ये तो बता रहा था मैं डेरिवेशन कैसे आया। ये एक क्लास के स्टूडेंट की एनर्जी, ये क्लास की एनर्जी, तो क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं होंगे, तो इसे कहते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में किसका डिवाइड किया? टाइम का। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है ना एनपीएच का, वो बताया है बच्चों। इसमें वैल्यू भर रहा हूं डायरेक्ट। हाँ जी शाह जी, पक्का क्या बच्चों? ये है क्वेश्चन ऑफ द डे, बताओ क्यों? एक तो कैलोरी में दिया, जूल में बदलना होगा, और ये नंबर ऑफ फोटॉन्स याद नहीं रहता बच्चों। ये तो डेरिवेशन किया ऊपर, तो क्वेश्चन तो इतना सही सोल्व किया है। ये लो, क्वेश्चन तो इतना सही था, ऊपर वाला तो डेरिवेशन है। ये वो तो ड्राइव कर दिया आपका, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब। चेक कीजिएगा। ओके मिस्टर मिश्रा जी, बट क्या फर्क पड़ने वाला है? ये क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू रखिए। जो भी कमी रह गई होगी फिजिक्स में, देखो काउंटिंग सबको आती है ना, नर्सरी क्लास में पढ़ा देते हैं 1 to 100 तक का। पर आपसे बोला जाए 10 सेकंड में बोल के दिखाओ, तो जीतेगा वही जो प्रैक्टिस करके जाएगा। तो फिजिक्स में भी वही कहानी है, यहां टाइम कम पड़ता है, प्रैक्टिस करने वाला जीत जाता है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, इसमें सॉरी की बात नहीं, आपने तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है मिश्रा जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है आपने हमें इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि हम क्लास में हैं अभी। बुलेटिन आया होगा, न्यूज बुलेटिन। इसमें कोई सॉरी नहीं, आप तो क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए बच्चों।
बहुत अच्छी बात है दीपक जी, आपने तो इंफॉर्मेशन दी, पर हम क्वेश्चन के टारगेट से भटकना नहीं चाहते हैं। चेक कीजिएगा बच्चों। क्या होता है लैम्डा H/P? H/P क्या होता है ये? क्या होता है? तो किसके प्रोपोर्शनल है? 1/√V। तो क्या आएगा? λ1/λ2 √V2/V1। वैल्यू भर दीजिए। λ1 1 है, λ2 चाहिए, V2 दे रखा है। ये चेक करना बच्चों। 15 का 15 9 जा, ये 9 टाइम्स कैंसिल हो गया है। हाँ जी, ये 9 टाइम्स, 9 रूट के बाहर आया, 3 रह गया, तो λ2 कितना आएगा? 1/3 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों? चलिए जी, आंसर इज सेकेंड। वेरी गुड। पक्का? चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है अब एएफएमसी का क्वेश्चन है। थोड़ा कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। बोलो बच्चों। चेक करना बच्चों। क्या आया? लैम्डा। ये चेक करना। ये की तो फॉर्मूला है। ये और इसे जब आप एंगस्ट्रॉम में लिखे ना, तो ये फिक्स वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, बट लैम्डा किस में आएगा? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। भर दो वैल्यू। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो रूट ये। बोलो बच्चों, क्या आएगा? यस। नो मिस्टर। नहीं जी, ए मतलब एंगस्ट्रॉम। हाँ जी, तो कितना रह गया? 1.2 अपॉन √6। √6 इज अप्रॉक्स कितना आएगा? √4 होता है 2, तो ये 2.4 2.5। यस। यस, बिल्कुल सही है जी। सो आंसर इज 4।
बच्चों आ रहा हूं, बच्चों आ रहा हूं। नीलेश विश्वकर्मा जी, पहले आप मेरी स्पेशल क्लास अटेंड कीजिए संडे को। सारे 4 टॉपिक मैं कैसा पढ़ाता हूं वो ऐप पर ही आ रहा हूं मैं लेकर। 10 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, 4 क्लासेस हैं। हाँ जी, जल्दी आने वाला हूं विश्वकर्मा जी। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। ये शुरू होता है अब, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जल्दी आ रहा हूं जी, पहले स्पेशल क्लास पे अटेंड कर लीजिए। यस मिस्टर कुमावत, बिल्कुल सही। क्यों? उसे कोई लेना देना नहीं, न्यूट्रल पार्टिकल है कि नहीं, उसे तो मोमेंटम से लेना देना है, और सबका मोमेंटम इक्वल है। हाँ जी, तो लैम्डा सबका इक्वल होगा। यस, तो आंसर इज फोर्थ। वेरी गुड। बच्चे क्या सोचते हैं, चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल पार्टिकल, या न्यूट्रल और चार्ज दोनों वेवलेंथ रखते हैं बच्चों? ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, सेकंड क्वेश्चन है आज का। यहाँ न्यूट्रल भी एक्सेलरेट होते हैं, मतलब लैम्डा रखते हैं, और चार्ज पार्टिकल भी रखते हैं, दोनों रखते हैं बच्चों। हाँ जी, पक्का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये नया क्वेश्चन आपके लिए। कोई बात नहीं तिवारी जी, डोंट वरी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल है ये सब, रिकॉर्ड फॉर्म में देख लीजिए, आप लेट नहीं है। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, है न्यूमेरिकल जैसा, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। चेक करना बच्चों, ये मैंने मैग्नेटिज्म में भी समझाया था, ये आपका मैग्नेटिज्म चेक करना। इसमें एक पार्टिकल को एंटर कराया, ये पार्टिकल गया, किसमें घूमेगा, सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या नहीं बदलती, स्पीड, केवल डायरेक्शन बदलती है। या ऐसे बोल दीजिए मोमेंटम क्या रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज कांस्टेंट, डायरेक्शन
बेरिंग और मोमेंटम कांस्टेंट है, तो लैम्बडा भी क्या रहेगा, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, h अपॉन p, ये p कांस्टेंट, तो लैम्बडा भी कांस्टेंट बच्चों। अरे बोलो ना, लो p भी निकालना सिखा दूं, क्या होती है रेडियस, ये क्यूबी, तो p क्या होगा, कुबेर, तो क्या होगा लैम्बडा, h अपॉन क्यूबी आर। ये चलते चलते क्यों नहीं बदलता, फील्ड यूनिफॉर्म है, रेडियस भी कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। दो दो तरीके हैं बच्चों, तो आंसर रिमेन सेम। क्यों, स्पीड और मोमेंटम नहीं बदलता यहां, मैग्नीट्यूड, यस। वैल्यू भी निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है बच्चों, लैम्बडा बताओ, वो तो क्या है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू भी पूछ सकता है उस कांस्टेंट की, वैल्यू भर दीजिए, क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बी दिया है 0.2 टेस्ला, रेडियस एमवी बाई क्यूबी से फाइंड कर लीजिए, पक्का क्या, या डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्या, लैम्बडा ओ एच अपॉन एमवी, मास दिया है इलेक्ट्रॉन का आपके दिमाग में 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, स्पीड दिया है यहां, यू कैन फाइंड आउट दैट। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये डी ब्रॉगली से रिलेटेड है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है इसे भी, बहुत जल्दी से गलत करते हैं बच्चे। ये करके बताओ बच्चों, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है आज, सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके ले डाला है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है क्वेश्चनों के थ्रू। फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होना चाहिए, 2d साइन फाई, पक्का क्या, इज इक्वल टू एन लैम्बडा, सुना है क्या बच्चों, हाँ जी, इज अ ब्रैग इक्वेशन, नो, जल्दी गलती कर रहे हो जी, ये ब्रैग का इक्वेशन है, साइंटिस्ट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का चेक करना बच्चों, यहां n1 है, तो 2d क्या होगा, यस, गलत है मिस मोनी जी, गोदारा जी आंसर गलत है आपका, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, अब साइन फाई है ना, वो लेस देन 1 होता है, और मुझे बचपन में सिखाया गया था 1 से कम का डिवाइड करे ना किसी में, तो जो रिजल्ट आएगा वो इससे बड़ा होगा, कैसे, जैसे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 0.3,
तो मुझे पता चल गया y इज ग्रेटर देन x। क्यों? एक से कम का डिवाइड करने पर वैल्यू बढ़ता है। अरे बोलो जी। तो आप एक से कम का डिवाइड कर रहे हो। sin phi इज लेस देन 1। यस, खान साहब भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है। sin phi इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक से कम का डिवाइड करेंगे, रिजल्ट जिसमें डिवाइड किया उससे बड़ा होगा, तो डेफिनेटली 2d बड़ा होगा बच्चों। किससे? लैम्डा से। और इक्वल टू भी हो सकता है। कौन सा आंसर है? यस, आंसर इज 1। खान साहब बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। तैफूर जी सर, बिल्कुल सही। गोदारा जी, तो ये था आपका बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है। ये भी ये याद रखना, एक से कम का डिवाइड करें। एक बार और समझा देता हूं, लेस देन 1 का डिवाइड कर रहे हो यहां, ये लेस देन 1 है, लाइक दैट। तो आपका जो रिजल्ट आएगा जिसमें डिवाइड किया उससे बड़ा आएगा। ऐसा बचपन में सिखाया ना। वैसे तो डिवाइड करने पे वैल्यू घटती है, पर वो एक से ज्यादा बड़े का डिवाइड करने पे घटती है, एक से कम का डिवाइड करने पर वैल्यू बढ़ती है। बोलो बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फोटोन के साथ इलेक्ट्रॉन को मिक्स किया है बच्चों। चेक कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो लैम्बडा फोटोन का निकालो, क्या आएगा? एच सी बाई ई फोटोन के लिए। ये 1/hc कितना? अच्छा पहले रुको बच्चों, ये तो है ही, खैर ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखना है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेक करना, मैं एक नए तरीके से दिखाता हूं जिससे टाइम कम लगे आपको। चेक करना क्या होता है बच्चों। मोमेंटम ऑफ फोटोन, लैम्बडा पी एच लैम्बडा ई के बराबर है। और ये किसके इक्वल है? यस, वेलोसिटी पूछा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी क्या? ये लैम्बडा फोटोन के इक्वल है। बोलो 6.6 इंटू 10 की पावर 34 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस, लैम्बडा बोलो बच्चों 52 100 -10। यह आया, चेक करना। सोल्व कर रहे हैं जी, पहले पावर देखना, 31 29 या 5.2 कर दो, तो 28 38। तो 10 की पावर 4 आ गया बच्चों, केवल पावर पावर उड़ा गया हूं। ये
और ये अब क्या बचा, ऊपर 6.6, नीचे 9.1 और ये 5.2। चेक करना बच्चों, इसे 10 मान लो, इसे 5 मान लो, 50। पक्का क्या? तो वेलोसिटी क्या होगा? शिवम यादव जी नमस्कार जी, कैसे हो जी? सोल्व करो, इसे 66 बना लो, 66/5। अरे अप्रोक्स चलेगा बच्चों, ये कितना हो गया? अरे सोल्व तो आप ही करोगे ना बच्चों। यस, 1.3, क्या 7? 1.4 बच्चों, कौन कह रहा है? 7 नहीं जी, डिवाइड करो। हम सही है, आंसर इज सेकेंड। क्या 7 क्या? 7 क्या चाहते हो जी शिवम यादव जी? व्हाट मीन बाय द 7? बोलिएगा, टाइम हो रहा है। एनी डाउट? आंसर इज सेकेंड। यस, ओके, देन ओके बच्चों, कोई भी डाउट है बोल दीजिए, कैलकुलेशन है वो तो। आंसर इज करेक्ट। पक्का बच्चों, मल्टीप्लाई आपके सामने किया है, वैसे मल्टीप्लाई आपको करना है, मैंने तो लिख दिया, वो तो सही है मीटर पर सेकंड में। चलिए बच्चों, तो कल मेरी 3 क्लासेस है, कौन कौन सी? यस, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन ऑफ द सेशन है बच्चों, पक्का। एक कल 3 क्लासेज है बच्चों, पहली 10 o'clock वो क्वेश्चन की क्लास है, उसमें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर फिजिक्स। डायपोल की क्लास संडे को बच्चों 12 o'clock। कल इलेक्ट्रोस्टेट की क्लास है, हाँ जी। तो कल 3 क्लासेस है बच्चों, कल 10 o'clock, 12 o'clock और शाम को 7 o'clock। 10 o'clock और 7 o'clock क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स, और 12 o'clock पर कुलॉम्स लॉ की थ्योरी की क्लास है। जिन बच्चों का भी क्लियर नहीं है, कल बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आप सबको वहां। हाँ जी बच्चों, आया समझ में? तो कल 3 क्लासेस के लिए मिलेंगे, एक बार चाहो तो आप में से कोई भी लिख दीजिए मैसेज की फॉर्म में, 10 o'clock, 12 o'clock मॉर्निंग में, इवनिंग में 7 o'clock, और परसों 4 क्लासेस है संडे को, वो स्पेशल क्लासेस है, वो ऐप पर होगी, यूट्यूब पर नहीं होगी। ओके बाय बच्चों, इस चैनल को लाइक कीजिए, बाय बोलने से पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। क्या है रेफरल कोड? जीएस सर, 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, और मेरी मेंटरशिप भी
जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। और आप ये सब किस पर? अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर पढ़ रहे हो सब। बोलो बच्चों। हाँ जी, कल नया कोड लेके आऊंगा मैं, वो भी यूज करेंगे। पक्का बच्चों? तो ओके, बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। ओके बच्चों, बाय बाय।